ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स नेक्स्ट वीक का मार्केट थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आपके लिए ट्रेडिंग करना अगले हफ्ते थोड़ा सा आसान हो जाए। आज है 12 फरवरी 2023, संडे का दिन है, और मैं ये जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए थोड़ी सी मैं क्विक सी आपके लिए मार्केट एनालिसिस कुछ पेयर्स का देख लेते हैं हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएसटी जेपीवाई से। डेली ने यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे जाके बहुत सेलर्स का प्रेशर था, लेकिन फिर बायर्स इसको ऊपर लेके जाके गए हैं और यहाँ पे ले जाके इसको बंद किया है। ओवरऑल ट्रेंड सेल की तरफ चल रहा है अभी तक। और अगर 4 आवर देखें तो ये इस वक्त इस साइडवेज मूवमेंट की तरफ है। तो ये जब तक इस के अंदर से नहीं निकलता, ये देखें ना, ये मिडल में रेंज के अंदर है, तो ये ऊपर या नीचे इसको जब तक नहीं निकलता तो उस वक्त तक इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यूएसटी सीएचएफ, जल्दी जल्दी हम पेयर्स को देख लेते हैं। सीएचएफ की मूवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कुछ फ़नी सी होती हैं। ये एक अजीब सी, यानी ज़ाहिर है कि नीचे ही सेल की तरफ सारा इनका ट्रेंड है। ये अगर आप डेली का देखें इसको, तो ये एक इस तरह की रेंज के अंदर पेयर चल रहा है। ठीक है जी। अगर 4 आवर पे हम जाएं तो इस वक्त ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है उसके बिल्कुल नज़दीक है। ये अगर यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो इसके ट्रेडेबल चांसेस निकल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये कुछ इतनी अच्छी पोजीशन में है नहीं। यूएसडी कैड को अगर आप देखें, क्विक एक नज़र डालते जाएं, डेली के ऊपर जाएं तो डेली का स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर बंद हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर बंद हुआ है। यूएसडी कैड अच्छा पेयर है ट्रेड करने के लिए। इसकी मूवमेंट्स को अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि ये जो नीचे ये इसका प्रीवियस जो डेली का लो था, हो सकता है कि ये इसको यहाँ पे आके टच करे, तो इसका टच करे तो ये मज़ीद इसका सेल की तरफ जाने का चांस है। अगर आप इसको थोड़ा सा जहन में रखें इसको, तो इसमें से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, क्योंकि सेल का प्रेशर है यूएसडी कैड के अंदर। एनजेडी यूएसडी, अगर हम थोड़ा सा, ये एक रेंज के अंदर यहाँ पे आके चल रहा है डेली के अंदर टाइम फ्रेम पे, यानी ये देखें इस डब्बे के अंदर फंसा हुआ है ये। तो ये तो जब तक कहीं किसी तरफ निकलता नहीं है उस वक्त तक इसको बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एन जेड डी जे पी वाई, एन जेड डी जे पी वाई, इसकी कोई ख़ास मूवमेंट इसकी भी नहीं है। एन जेड डी सी एच एफ, ये भी कुछ ओवरऑल ट्रेंड सेल है इसका भी। एन जेड डी कैड, अच्छा जी, एन जेड डी कैड जो है, कैड स्ट्रॉन्ग जा रहा है कैनेडियन डॉलर। ये अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे ये अच्छी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है एन जेड डी कैड ट्रेडर्स। ये अगर आप देखें ना, तो ये अगर आप देखें तो डेली की ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट थी उसको नीचे से ब्रेक किया इसने, सपोर्ट लेवल को, और बड़ी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल बंद हुई है।
डेली की नीचे इस बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करते हुए। ये देखें ना, ये यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर ब्रेक नहीं कर सका, फिर ऊपर गया दूसरी बार, और ये फिर तीसरी चौथी, कई दिन से इसको ब्रेक करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अब ये ब्रेक हुई है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये इन दी लॉन्ग वे में अगर देखा जाए तो ये अगर इनकी इसको इन्हें लॉन्ग वे में देखा जाए तो ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए तो इसको बहुत दिन चाहिए होंगे। तो ये सारा इसके अंदर ये मौजूद है एरिया ट्रेड करने के लिए। तो ये इसको आप जहन में रखें NZD कैड को। अभी तक जो सबसे अच्छा सामने आया है प्राइस एक्शन वो NZD कैड का है। ये लेवल ब्रेक हुआ है और इसको रीटेस्ट या कुछ करके जो है ना, अंदाज़ा मेरा ये है कि इसमें से पुल बैक के अंदर इसको सेल के अंदर अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। GBP USD GBP के बहुत ही ज़बरदस्त पेयर हो, यानी सारे पेयर हैं। और ये अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर डेली की बंद हुई है पिछली, इसकी GBP USD की पिछला डे फ्राइडे को। और इसके चांसेस अगर ये 4 आवर पे देखें तो इसके ये जो प्रीवियस लो था इसको दोबारा इस तक जाने के चांसेस इसके हो सकते हैं। तो इसको आप भी जहन में रखें थोड़ा। GBP NZD ये कुछ अच्छा, GBP NZD वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये पेयर बहुत लंबे अरसे के लिए रेंज में चला जाता है। और ये अगर आप देखें इसके अंदर, अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रेड करना चाहें ना रेंज के अंदर, तो इसका बड़ा वैसे चांस होता है रेंज के अंदर ट्रेड करने का। अब ये डेली का अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो यानी ये कब का डेली के अंदर ये सारी डेली की कैंडल्स हैं, यानी ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव करने के बाद यहाँ तक आया है, और उसके बाद आप देखें कि ये यहाँ पे पहुँचा था 4 नवंबर 2022 को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अब हो गया, और ये सारा इसके अंदर घूम, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, यहाँ से बाहर गया था, फिर वापस अंदर की तरफ घुस गया है इसके इस रेंज के अंदर। तो इसके अंदर मैंने ख़ुद पर्सनली काफ़ी इसको ट्रेड किया था, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के लिए एक ना रेंज के अंदर चला जाता है ये पेयर, और वहाँ से निकलता नहीं है। तो इसको रेंज के अंदर, वैसे तो रेंज के अंदर मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता, लेकिन इसको रेंज के अंदर ना आप थोड़ा सा अगर GBP NZD को देखें तो ये इसको रेंज के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। जो मैं बहुत ही वैसे जो जिनको ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं आती वो यहाँ से कहीं मिडल से जो है वो इसको थोड़ी डिफरेंट किस्म की हैजिंग भी कर सकते हैं, जो वैसे तो उस तरह से हैजिंग नहीं होती, लेकिन ये मिडल के अंदर से जो है वो सेल की भी और ट्रेड की भी, और फिर लगा के तो यहाँ से सेल की बंद कर दी, वापस जाके इधर बाय की बंद कर दी। तो ये बहर एक छोटा सा मैंने आपको टिप स्पेशल सिर्फ GBP NZD का दे दिया है। तो इसको आप जो है वो थोड़ा सा देख सकते हैं। GBP JPY जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं जी। GBP JPY भी रेंज के अंदर ही चल रहा है इस वक्त। तो अगर आप देखें तो ये डेली की एक रेंज के अंदर ही है। तो इसको GBP CHF की जो डेली की है वो स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर बंद हुई है। ओवरऑल ट्रेंड भी सेल के अंदर ही चल रहा है। ये एक थोड़ी बाय की तरफ गई, फिर सेल की तरफ वापस जाना शुरू कर दिया। तो इसका भी ट्रेंड तो सेल के अंदर ही है। तो आप कोशिश करें कि सेल की ट्रेड्स ही इसके अंदर। ये 4 आवर की जो ये कैंडल है, ये जो पिछला प्रीवियस लो था, ये जहाँ तक जा सकता है। ठीक है जी। क्योंकि ये यहाँ पे गया है और फिर यहाँ से ऊपर नहीं जा सका, यहाँ पे बनी है रेजिस्टेंस, और वहाँ से फिर नीचे की तरफ ये भाग गया है। तो ये इस वक्त इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है इस वक्त। GBP CAD
जीबीपी कैड, अगेन मैं कैड आपको बताया था ना, एनजेडी कैड। अब इसका भी अगर आप देखें तो इसने डेली की, ये देखें डेली की इसने भी स्ट्रॉन्ग, तो ये लग कुछ ऐसे रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इसका ब्रेक किया है, और ये इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही है। तो और फिर इसी तरह से नीचे, तो ये बाज़ाहिर नीचे जाते हुए, तो जीबी ये जो कैड के पेयर्स हैं इनको आप थोड़ा सा अगले हफ्ते ज़रूर जहन में रखें, ये सेल की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। जीबीपी एयूडी भी रेंज के अंदर फंसा हुआ लग रहा है, तो रेंज के अंदर जितने भी पेयर्स हैं उनको आप छोड़ दें बेशक। यूरो यूएसटी, क्विक लुक एट यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी ने ये यहाँ पे नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग इसका मोमेंटम चल रहा है, तो इसको आप ज़रूर ये 4 आवर की ये ब्रेक हुई है, ये यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और ये रीटेस्ट यहाँ पे अगर आपको मिलता है और मोमेंटम नीचे की तरफ, तो ये सेल की तरफ जाने का बहुत अच्छा। तो ये एक और पेयर अभी तक जो मैंने यानी आपको दिखाए उनमें ये एक और इस पेयर की अच्छी प्राइस एक्शन इस वक्त इस वक्त इसकी नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो इसको आप भी थोड़ा सा अपना मार्क कर रहे हैं एक यानी प्रायोरिटी बेसिस पे यूरो यूएसडी को। एनजेडी कैड, जीबीपी कैड, यूरो यूएसडी, यूरो एनजेडी, और एनजेडी का मैंने जीबीपी एनजेडी का आपको एक मैंने डिफरेंट टिप दी थी। ये भी रेंज के अंदर है। यूरो जेपीवाई रेंज रेंज रेंज, यूरो सीएचएफ। मार्केट वैसे जब से ये साल शुरू हुआ है कोई ख़ास मज़ा आ नहीं रहा मार्केट का अभी तक, वैसे अगर आप सच पूछें तो मुझे बिल्कुल अजीब। ओवरऑल कुछ सेल का ट्रेंड सा है इस पे नज़र आ रहा 4 आवर पे स्पेशली, लेकिन यूरो सीएचएफ ये यहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ थोड़ा सा ये और नीचे कुछ जाएगा, इसमें से कुछ पिप्स तो निकल सकते हैं सेल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है यूरो सीएचएफ में। यूरो कैड, ये देखें ना, कैड फिर कैड आ गया अगेन, वही सेम स्ट्रक्चर ब्रेक सेल की तरफ सब पेयर्स पे। ज़ाहिर है वो जब एक पेयर एक वीक होगा एक करेंसी, तो वो फिर हर तरफ आपको ये, तो ये एक और सिग्नल एक तरह से, वो जो सिग्नल मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह के वो कोई ढूंढते रहते हैं लोग चेक करने के लिए कौन सी वो सिग्नल स्ट्रेंथ मीटर के क्या पता नहीं बोलते हैं उसको। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही अगर किसी एक करेंसी का मैंने देखना है कि अब जैसे सीएडी मिसाल के तौर पे एक पेयर पे नज़र आई कि वो हर तरफ स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ जा रही है, तो वो आप सीएडी के बाकी सारे पेयर देख लें, वहाँ पे भी अगर वही आपको नज़र आ रही है मिसाल के तौर पे वीक है अगर, सॉरी स्ट्रॉन्ग है कैड जा रहा, तो वो सब पे आपको उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ जाएगा, तो वो उसका एक तरह से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये पेयर इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रहा है या कौन सा वीक जा रहा है। ठीक है, तो सी ए डी ऐसे लगता है कि स्ट्रॉन्ग जा रहा है, इसलिए ये आपको हर पेयर के ऊपर, चूँकि ये दूसरी तरफ है पेयर के दूसरी साइड पे, तो ये इसलिए आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको भी आप जहन में रख सकते हैं। यूरो ए यू डी सारे रेंज में फंसे हुए हैं, बाकी ऑड यूएसटी, ऑड यूएसटी जो है ये रेंज, ऑड एनजेडी, ऑड कैड, ये भी जो है वो नीचे की तरफ इसकी भी पुश आपको नज़र आ जाएगी।
क्योंकि CAD हर तरफ इसके यही हालात हैं। तो ये इस वक्त तो CAD बड़ा अच्छा लग रहा है इस आगे अगले वीक के लिए कम अज़ कम। और अगर CAD JPY को देखें तो ये ऊपर मेरे ख्याल में ऊपर की तरफ पुश इसकी नज़र आ रही होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन बहरहाल लास्ट कैंडल डेली की ऊपर ही करके बंद हुई है। चलें जी, US30 और गोल्ड को देखते हैं एंड दैट्स इट। US30 बहुत अच्छा पेयर है ट्रेड करने के लिए। ये भी टेक्निकली तो ऐसे कुछ रेंज में ही चल रहा है, वैसे मूवमेंट्स इसकी अच्छी होती हैं न्यूयॉर्क सेशन वगैरह के अंदर। कोई ख़ास इसकी गोल्ड डेंजरस पेयर है जी गोल्ड। और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि यहाँ से अब हो के ये तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको मज़ीद सेल की तरफ अपना सफ़र मेरे हिसाब में जारी रहना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन एक क्विक सी न्यूज़ पे भी नज़र डाल लेते हैं। अगले हफ्ते की का कैलेंडर मंडे 13 फरवरी। ये मैं सिर्फ रेड न्यूज़ ही देखता हूँ क्योंकि सारी बाकी वो सारा बहुत सारी अदरवाइज़ वो खप पढ़ने वाली बात है। वो रेड न्यूज़ पे भी सब पे कई बार मूवमेंट नहीं होती, तो बाकियों पे क्या होनी है। मंडे को लंदन के टाइम के मुताबिक सुबह 7:30 CHF का है। फिर ट्यूसडे को ये कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, तो बहरहाल वेडनेसडे को भी न्यूज़ है, थर्सडे और फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं है, रेड फोल्डर्स। तो ये न्यूज़ पे भी बहरहाल आप नज़र रखनी होती है थोड़ी सी। तो बहरहाल इस वक्त ये यहाँ पे अगर आप 4 आवर के ऊपर भी देखें तो ये इस वक्त इस सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, गोल्ड जो है उसका मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि आप अगर आप 4 आवर पे देखना चाहते हैं तो ये सपोर्ट है और ये है इसकी रेजिस्टेंस इस वक्त प्रेजेंट जिसके अंदर ये है। अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है तो बड़ी अच्छी रेंज है, ये पूरी की पूरी जो कैंडल है ये फिल होने वाली रहती है। और अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर तो ज़ाहिर है ये नीचे यहाँ ये पूरी एक रेंज इसकी मौजूद है नीचे फिल करने के लिए, ठीक है, ये वाली यहाँ तक एटलीस्ट। ये अगर नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपका TP हो सकता है, और ये ब्रेक होता है तो फिर इधर नीचे, और ऊपर ब्रेक होता है तो आप TP कहीं यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छी खासी क्लीन रेंज है दोनों तरफ। और निचले टाइम्स वगैरह पे फिर आप ज़ाहिर है देख सकते हैं मज़ीद, अगर आपने निचले टाइम्स पे करना है तो गोल्ड जो है वो दोनों तरफ सेल और बाय में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। ट्रेडर्स, ये थी अगले हफ्ते की आपके लिए एक क्विक सा ओवरव्यू मैंने किया है। उम्मीद है आप इसमें से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। बहुत हज़ारों लोग देखते हैं लेकिन लाइक का बटन 1 सेकंड सिर्फ लगता है, वो भी प्रेस करना कुछ लोग तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग करना पसंद नहीं करते। बहरहाल, अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।